हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट यू ऑल नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। और जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट इरेशनल नंबर √2 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वो समझो जरा। एक टाइम ऐसा था कि जब पाइथागोरस का बहुत नाम था, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिनको पाइथागोरियंस के नाम से जाना जाता था। और उन सब का मानना ये था कि एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स, जैसे म्यूजिक, फ्रैक्शंस एटसेट्रा। एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं के एक फॉलोअर हिपेसस ने पाइथागोरस से ये पूछा कि सर, अगर हम एक ऐसा स्क्वायर लें जिसकी साइड 1 यूनिट हो तो उसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो पाइथागोरस ने जवाब दिया कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो। तो उसने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो उसको मिला AC² = 1² + 1² यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। या हम ये कहें कि AC = √2। लेकिन उसका अगला क्वेश्चन ये था कि सर, क्या √2 को भी p/q में लिख सकते हैं। तो उस टाइम पर जितने भी पाइथागोरियंस थे उन सब ने ट्राई किया, लेकिन कोई भी √2 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाया। तो उसके बाद हिपेसस ने ये डिसाइड किया कि मैं √2 को इरेशनल प्रूव कर दूंगा। तो उसके लिए उसने एक सिंपल से मेथड का यूज किया जिसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इनिशियली जो हम स्टेटमेंट मानते हैं फाइनली हमें वही गलत लगती है, और इसीलिए इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले उसने 4 सिंपल स्टेप्स का यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फर्स्ट स्टेप उसने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, यानी कि √2 को p/q में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q को प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इन सेकंड स्टेप ही डिड सिंप्लीफिकेशन ओनली। जैसे अगर हम q को इस तरफ लेकर आए तो √2 q = p, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमें मिलता है 2q² = p²। और अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें कि इसका मतलब ये होगा कि 2 डिवाइड्स p², और अगर 2 p² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब इन थर्ड स्टेप, अगर 2 p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p 2 की टेबल में कहीं ना कहीं आता होगा। मान लिया हमने वो C पोजीशन पर आता है, तो हम p को लिख सकते हैं 2c के बराबर। इन फोर्थ स्टेप अगेन द सेम सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट p² = 4c², और यहाँ पर p² की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि 2q² = 4c² के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा q² = 2c²। और इसका मतलब ये होगा कि 2 डिवाइड्स q², एंड अगर 2 q² को डिवाइड करता है तो q 2 से भी डिविजिबल होगा। और अगर हम इन दोनों बातों को ध्यान से देखें, स्टार एंड डबल स्टार को, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 p और q का एक कॉमन डिवाइजर है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट p एंड q आर को-प्राइम। मतलब p एंड q को-प्राइम नहीं है अगर 2 उनका कॉमन डिवाइजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, hence √2 is an irrational number, and this is the original proof given by Hippasus around 2500 years ago। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी पाइथागोरियन इस प्रूफ को गलत प्रूव नहीं कर पाए थे, और इसीलिए उन्होंने हिपेसस को समुद्र में डुबोकर मरवा दिया था। और आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।